हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका रवि सर। देखिए भैया, आज हम आपको जो ये 10th की केमिस्ट्री है, आपकी 10th की केमिस्ट्री एनसीईआरटी यूपी बोर्ड ने आपको मैंने क्या किया था, जो कार्बन एवं उसके यौगिक है, कार्बन एवं उसके यौगिक में मैंने क्या किया था, एक लेक्चर अपलोड किया था। कार्बन एवं उसके यौगिक, जिसको मैंने बताया था क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो उस क्रियात्मक समूह वाले लेक्चर को हमने क्या किया था, आपको अपलोड किया था, लेकिन वो सही तरीके से आपको मिल नहीं सका था, इसलिए उसको बच्चों ने रिक्वेस्ट किया कि सर उसको एक बार फिर से अपलोड कर दीजिए। तो हम फिर से अपलोड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम आपको बताया किया करते हैं क्रियात्मक समूह, जिसको आप लोग कहा करते हो फंक्शनल ग्रुप। सबसे पहली चीज आपको मैंने बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का जब नामकरण करना हुआ तो कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की दो पद्धतियां आई थी। एक निरर्थक नाम पद्धति थी और दूसरी थी अंतरराष्ट्रीय पद्धति। अंतरराष्ट्रीय पद्धति जो थी उसी के ही अंतर्गत आपको मैंने क्या बताया था कि जनक श्रृंखला क्या हुआ करती है, और जनक श्रृंखला के बाद आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, कंपाउंड्स के नामकरण करने के कुछ नियम थे। उस नियम में मैंने आपको आज के जो नियम बता रहे थे वो फंक्शनल ग्रुप होता है। फंक्शनल ग्रुप को समझने के लिए एकदम सीधा सीधा आपको मैं उदाहरण बताता हूं। जैसे आप लिखा गया है यहाँ पे CH3, अगर ये CH3 लिखा गया है और इसके साथ यहाँ पे हमने लिख दिया OH, तो इसको आप लोग क्या समझोगे, मेथिल एल्कोहल। क्या कहोगे इसको, मेथिल एल्कोहल। लेकिन अगर हम यहीं पे लिखें CH3 और यहीं पे COOH लिख दें तो इसी को आप लोग कह देते हो एसिटिक अम्ल। फिर अगर यहीं पे CH3 है और इसके साथ साथ यहीं CHO जोड़ दें तो इसी को आप लोग कहते हो एल्डिहाइड, या इसी का नाम होता है एसीटल्डिहाइड। क्या नाम होता है इसका, एसीटल्डिहाइड। फिर अगर आप जैसे CH3 लिखे हो यहीं पे Cl जोड़ देते हो तो इसी को आप लोग कहते हो मेथिल क्लोराइड। अब आपको कुछ चीजें यहां पे देखने को मिल रही होंगी कि यहाँ पे ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, लेकिन नाम तो चेंज होता जा रहा है। तो इस नाम को बदलने का जो मुख्य कारण है वो कोई और नहीं है, यहाँ पर ये कौन है, OH है। यहाँ पे कौन है, COOH, यहाँ पे कौन है, CHO है, क्योंकि यही तो अलग डिफरेंट है। और यहाँ पे क्या है भैया, Cl। और यही एक ऐसे ग्रुप है या परमाणु है या परमाणु का समूह है जिसके कारण इसमें अल्कोहल की प्रॉपर्टी आ जा रही है, इसके कारण इसमें एसिड की प्रॉपर्टी आ जा रही है, इसके कारण इसमें एल्डिहाइड की प्रॉपर्टी आ जा रही है, इसके कारण इसमें हाइलाइट की प्रॉपर्टी आ जा रही है, मतलब क्लोराइड की प्रॉपर्टी आ जा रही है। अब क्लियर हो गया होगा, इसीलिए पहले एक उदाहरण लिया और उदाहरण से लेकर के आपको समझाने का प्रयास किया। एकदम सीधा सीधा अगर आपसे कोई कहेगा कि फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है या क्रियात्मक समूह का मतलब क्या होता है, तो आप क्या बताओगे कि परमाणु या परमाणुओं का वह समूह जो किसी यौगिक के समस्त गुणों का क्या करता है, निर्धारण करता है, वही उसका क्या कहलाता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। और अगर एक ही प्रकार के क्या हुआ करते हैं, फंक्शनल ग्रुप पाए जाते हैं, तो उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी लगभग क्या होती है, सेम होती है। अब इसे अगर हम आपसे कहेंगे CH3, यहां लिखा गया है OH, फिर यहां लिखा गया है C2H5OH, तो ये एथिल एल्कोहल है, ये मेथिल एल्कोहल है, दोनों में एल्कोहल ग्रुप है। मेथिल एल्कोहल की काफी ऐसी प्रॉपर्टी तो होगी और एथिल एल्कोहल के समान होगी। तो यही चीज आपको बता रहे, इससे क्या होगा कि भाई इतने कंपाउंड थे, उनको क्रियात्मक समूह बनाया गया, उसमें रखा गया, और उससे रखने से ये चीज फायदा मिली लोगों को कि अगर हम एक फंक्शनल ग्रुप के कंपाउंड को पढ़ लेते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी लगभग सेम होती है। तो ये सब वैज्ञानिकों का सिस्टम है, इसको बनाया गया है। जब तो यहाँ से आइए थोड़ा सा आपको समझा देते हैं तो एकदम पूरी बातें क्या हो जाएगी, क्लियर एंड फाइन हो जाएंगी। तो आइए थोड़ा ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्रियात्मक समूह की बात कर रहे हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एटम्स, परमाणु या
परमाणुओं का समूह। किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह। Anyone's organic compounds presents atoms and group of atoms which are determined to the all physical and chemical property is called functional group. इंग्लिश वर्जन में ध्यान दीजिएगा, किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं का समूह जो उसके, ध्यान दीजिएगा भैया, समस्त क्या किया करता है, गुणों का। अब समस्त गुण का मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी भी और कौन सी, केमिकल प्रॉपर्टी भी। समस्त गुणों का क्या किया करता है, निर्धारण करता है। समस्त गुणों का क्या करता है, निर्धारण करता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाता है आपका, क्रियात्मक समूह कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, ये क्रियात्मक समूह कहलाता है। ये चीज आप ध्यान देंगे। अब एक चीज जैसे आपको हम बता रहे हैं, इसका एग्जाम्पल्स बिना उदाहरण के तो साइंस में काफी चीजें प्रूव ही नहीं होती है। उदाहरण में जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे अणुसूत्र यौगिक का, फिर यहां पे मैंने लिख दिया क्या, नाम उसका, साधारण नाम, और फिर इसके बाद क्रियात्मक समूह कौन सा है, कौन कौन सा उसमें फंक्शनल ग्रुप होगा, और फिर उस क्रियात्मक समूह का नाम, क्रियात्मक समूह का नाम, और यहां और सूत्र या प्रतीक, कुछ नहीं, 4 कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम को बताने से एक ही चीज हमारा फायदा होगा कि हम कोई भी कंपाउंड होगा जब उसका लिखेंगे तो उसमें आप पहचान सकते हो, एग्जाम में जब पूछा जाएगा। अब इसे मैं पहला लिखा, यहां पे मैंने लिख दिया क्या, CH3OH। अब CH3OH का जो साधारण नाम है वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूं, इसको हम लोग कहते हैं मेथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको, मेथिल एल्कोहल। ये जहरीली शराब है, लेकिन जब हम इसका आईपीएसी नाम बनाते हैं तो इसका आईपीएसी नेम मेथेनॉल होता है। अब ये मेथेनॉल कैसे हुआ, तो यहाँ पे मेथ प्लस एन प्लस ऑल ये सब जुड़े तब बन के मेथेनॉल हुआ। और ये तब आएगा जब आपको सारे नियम मैं सिखा दूंगा तो आप बना लोगे। कोई रटने वाली चीज नहीं कि 4-5 बिल के रट के बैठ जाओ तो आ जाएगा आईपीएसी। ऐसा नहीं, नियम इसमें होता है, पूरा एकदम से ग्रामर होता है, वैसे ही पूरा बेस होता है, और समझाऊंगा तब पूरा एकदम समझ में आ जाएगा। ये भी बता दे रहा हूँ विधिवत। अब ये जो मेथिल एल्कोहल है इसका तो कॉमन नेम हो गया। अब हमको इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है, तो इसमें क्रियात्मक समूह कौन सा है, OH। कौन सा है, OH। और इस OH को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, कौन सा क्रियात्मक समूह कहा करते हैं, एल्कोहल। ये चीज ध्यान दीजिए। ऐसे ही हम आपको दूसरा बताने से लिख दिया गया CH3COOH। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग कहते हैं एसिटिक अम्ल। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो इसको, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का मतलब क्या होता है, सिरका। क्या हुआ करता है, सिरका। अब यहां पे क्या होगा आपको बता रहे, ध्यान दीजिए। एसिटिक अम्ल, अब इसमें आपको अच्छी तरीके से मालूम है इसमें जो क्रियात्मक समूह है वो कौन सा है, COOH। इस हवाले से दे दिए जाते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। अगर आपके पास आंसर होगा तो वहां जाकर के देखिएगा, तो वहां से आपको मिलता है। पहले पूरा कोर्स पढ़ा दिया जाता है केमिस्ट्री का, और फिर उसके बाद आंसर हल कराया जाता है। और जब आंसर हल कराया जाता है तो आपको ये पता लगता है कि किस तरीके से क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछे जाते हैं, तब वो पढ़ने का सही मजा आया किया करता है, और तभी सही तरीके से प्रिपरेशन होता है। पढ़ाई करना अलग बात है और फिर उसको प्रिपेयर करना एक अलग बात होती है। पढ़ लिख लेते हैं सब लोग, लेकिन जब सही तरीके से, जब तक आप पहला प्रयास पढ़ाई करो, दूसरा प्रयास आप उसके लिए फिर तब कर रहे हैं कि जब आप उसके लिए तैयारी करके क्वेश्चन हल करने का प्रयास कर रहे हैं, और फिर उसके बाद रिजल्ट आता है, फिर चेक करते हैं, फिर कमियां होती हैं, फिर सुधारते हैं। तो इसीलिए एग्जाम के पहले आपको कई बार इस चीज की प्रैक्टिस करना आवश्यक है। और खास तौर से बिना पढ़ाई के इस युग में, अब आप सोचिए कि आपको कैसे आज आपके जमाने में पढ़ाया जा रहा है। आपके लिए सबसे बड़ी समस्या 10th और 12th के क्लास के बच्चों के लिए है, मेरे हिसाब से अभी इस समय में जान लीजिए। अब उसके बाद भैया इसमें देखिए COOH है। COOH का नाम क्या है, ये सब हम आपको एक लिस्ट देंगे पूरी फंक्शनल ग्रुप की। इसको हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक समूह किया करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और इसके बाद जो एक कंपाउंड आपका है
तीसरा कंपाउंड है उसको हम लोग बता रहे हैं, ये बहुत बार पूछा गया है, CH3COCH3। इसका नाम होता है डाईमेथिल कीटोन। क्या नाम हुआ करता है इसका? डाईमेथिल कीटोन, या इसका एक नाम और होता है डाईमेथिल कीटोन का, ये होता है एसीटोन। डाईमेथिल कीटोन, अब इसका थोड़ा एसीटोन, अब इसका एब्रेसिव सोचते क्या होता है? इसका एब्रेसिव एथेनोइक एसिड, इसका मेथेनॉल, इसका 2 प्रोपेनॉल, ये सब आईपीएसी नेम है। अब आईपीएसी नेम कैसे बन रहे हैं, तो ये सब चीजें ही पढ़ाने के लिए तो आपको सिखा रहा हूँ। ये चीज आप ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th और 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है पूरा आईपीएसी नाम नेचर पे ही चलती है, कार्बनिक रसायन है ना ये। और अगर आपको ये चीजें नहीं मालूम रहती है तो आपको फार्मूले नहीं मालूम, और जब फार्मूले नहीं मालूम तो आप सूत्र कैसे लिखोगे, और जब सूत्र नहीं लिख पाओगे तो केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे, आप बताइए। तो यहाँ पे फिर अब इसमें कौन सा ग्रुप होता है, इसमें जो ग्रुप है उसका नाम है CO। इसको हम लोग कहते हैं कीटोन। कौन सा ग्रुप कहते हैं इसको? कीटोन। ये सब आपको मिलेंगे 15-16 के करीब है, लेकिन आपके यहाँ 8-10 मेन है, जान लीजिएगा। और वहां पे तो फिर पूरा नियम पूरा सिखाया जाता है, पूरी एक बढ़िया से विधिवत आईपीएसी नेम पे ही नोट्स लिखी जाती है। फिर उसके बाद चौथा, अब इसे चौथा मैं लिख दूं CH3CHO। अब ये CH3CHO जो है इसको हम लोग कहा किया करते हैं भैया एसिटल्डिहाइड। क्या कहा किया करते हैं इसको? एसिटल्डिहाइड कहा किया करते हैं। अब जो ये एसिटल्डिहाइड है आपका, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो इसमें फंक्शनल ग्रुप है CHO, ये जान लीजिएगा। इसमें CHO फंक्शनल ग्रुप है, और इसको हम लोग कहा करते हैं, इसका नाम ही है एल्डिहाइड। उसके नाम से ही, जैसे अल्कोहल में अल्कोहल आपको पता लग जाता है, वैसे सब में आपको पता लग जाता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप, ये आपकी क्रियात्मक समूह। तो आज की इस क्लास में हम आज आपको इतना ही बताने का प्रयास करेंगे, और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो ये आपको हमारा नंबर है, इस नंबर पे आप किसी भी प्रकार की समस्या को आप सॉल्व कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप कहिएगा, हम आपको और अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको प्रयास यही मेरा है कि अगर आप एक बार पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और फिर आप नोट्स में लिखेंगे तो आपको पूरी बातें एकदम क्लियर होती जाएंगी, और जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए तो एकदम आसान होगा। थैंक यू, धन्यवाद।